आपने एक बात कहा था, यह आपने एक बात कही थी और यह आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कहा था सिरसा साहब, और मैं किसी कोई पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था कि किसी भी भारत विरोधी, देश विरोधी ताकत के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा या उसका दल खड़ा नहीं हो सकता। यह दल सरदार प्रकाश सिंह बादल का बनाया हुआ दल है। तो सिरसा साहब, कैसे और जिन लोगों ने, मैं नहीं कहता आपने, लेकिन जिन लोगों ने इस मुद्दे को एक बंदूक की तरह किसानों के कंधे पर रख के चलाने की कोशिश की है और देश विरोधी ताकतों को इसमें आने दिया है, सिरसा साहब मैं बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके लोग सुनते हैं। अगर आप बोलेंगे कि उन लोगों को चिन्हित करो, आइडेंटिफाई देम, उनको पहचानो और उनको अलग करो, इससे किसान के पास, जवान के पास पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का भी और अपने सवाल रखने का भी। लेकिन ये देश विरोधी ताकतें सिरसा साहब घुस के और विदेश से चलाएंगी भारत के किसान का आंदोलन, तो ये तो आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए और भारत के किसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। सिरसा साहब, देखिए ऐश्वर्या, जैसे अभी आपने कहा कि कोई मुद्दा चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और बड़ा देश के प्रति समझने की ज़रूरत है कि कोई देश के प्रति अगर साजिश करता है या देश को खराब करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, उन सब की एक नहीं, ऐसा कोई भी आदमी हो, वो किसी धर्म से भी हो, हम लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों की पहली बात सपोर्ट नहीं की। अब बात आई इस खास तौर पर इस वक्त जो इशू बनाया जा रहा है, ऐश्वर्या एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हो क्या रहा है कि जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से एक ही बात रटी जा रही है। पहले दिन से ये कहा गया कि किसान है ही नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो किसान नहीं है ये तो अमीर किसान है, बड़े किसान है, पैसे वाले किसान है, एयर कंडीशन वाले किसान है, पिज़्ज़े वाले किसान है, चाइना वाले किसान है, पाकिस्तान वाले किसान है, अमेरिका वाले किसान है, कनाडा वाले किसान है। फिर इन किसानों की डेफिनेशन अलग से होगी। उसके बाद आ गया जी कि ये देश तोड़ने वाले किसान हैं। अब आ गया जी आतंकवादी किसान हैं। ये तो किसानों के साथ जो बीच में किसानों के बेस में दूसरे लोग आए हैं। पर मुझे एक बात का दुख जरूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ जी। मुझे इस बात का दुख है कि हमने इतनी डिबेट पे, आपकी डिबेट पे मैं स्पेशली इससे चल के आता हूँ कि शायद आज किसान की बात होगी। इस उम्मीद के साथ मैं रोज आता हूँ कि शायद आज किसान की बात होगी, कल तो नहीं हो पाई, शायद आज ही करेंगे किसान की बात। फिर मुझे समझ में आता है यार 130 लोग मर गए हैं, शायद अभी उनकी बात कोई करेगा यहाँ पे। मैं इस बात पे बड़ी उम्मीद से आता हूँ। ऐश्वर्या, आप एक मेरे कहने पे मेरी आपसे एक विनती है, चाहे आज की डिबेट में ही हम कम से कम 20 मिनट इसके लिए जरूर निकाल लें कि क्या किसान जो मांगों को लेकर बैठा है उनकी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी जानी चाहिए। एक बात, क्या किसान की बात को लेकर सरकार एडमेंट है, किसान के ऊपर क्यों जबरदस्ती ये कानून थोपना चाहती है। दूसरी बात, और किसान ने ऐसा क्या तारे तोड़ने को मांग लिए, किसान ने ऐसी क्या सरकार की गद्दी मांग ली, सरकार ने ऐसा क्या हीरे मोती मांग लिए, सरकार ने ऐसा क्या किसान की सरकार के खजाने से खजाना मांग लिया कि जो उसको सरकार देने को तैयार नहीं है और बार बार बदनाम करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। हमें कम से कम 20 मिनट आज इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पे पर्सन है, सरकार की खरीदारी करने वाले भी करने हैं, बस मुझे इतना जवाब देते जाए वो। ये सारी बातों में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सिरसा साहब, मैं आपको ऑनर बोल रहा हूँ, खड़े नहीं है, मैं और आप चलेंगे, को बचाने वाले लोग हैं, उनकी बात कौन करेगा। सिरसा साहब, मैं कह रहा हूँ मैं और आप चलेंगे, किसान और जवान की बात कौन करेगा। मैं आपके साथ चलूंगा सिरसा साहब, किसानों के बीच बैठ के बात करेंगे। का नाम है भारत रिपब्लिक साहब, बिल्कुल है, लेकिन मैं जब ये तस्वीरें देखता हूं, जरा मेरे को उठा के तस्वीरें दिखाइए। किसान की और जवान की बात कौन करेगा। हम करेंगे, आप करेंगे, रोहित चहल करेंगे, सब करेंगे। और किसानों के बीच बैठ के मैं आपसे अलग से फोन कॉल पे ये मैं सोच रहा था बात करूं, मैं आपसे ऑन एयर कह रहा हूं सिरसा साहब आपके साथ चलूंगा और अगला 5 का प्रहार किसानों के बीच से करूंगा। अगला 5 का प्रहार आपके साथ, जहां से आप बोलेंगे किसानों के साथ बैठ के किसानों की बात रखेंगे। लेकिन सिरसा साहब, उन किसानों के जिनके बेटे, जिनका एक बेटा जवान और एक बेटा किसान है, उन्हें ये तस्वीरें उन्हें भी नहीं भूलती हैं। सिरसा साहब, मैं इसलिए बोलता हूं, आप सिर्फ एक किसान के बेटे नहीं, आप एक राजनेता भी हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं ये सवाल रोहित के पास लेके जा रहा हूं। चहल साहब, जरा ये बताइए, आप युवा जरूर हैं लेकिन संजीदा हैं। रोहित चहल, जरा ये समझाइए कि सिरसा साहब जब बोलते हैं किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन साथ में जो 26 जनवरी को जो लोग घुस गए
कोई कहता है दीप सिद्धू तो भाई बीजेपी का आदमी है, कोई कहता है तो दीप सिद्धू तो भाई ये कहां से, ये तो खालिस्तानी एजेंट है। एजेंसीज की बात अगर हम माने, पुलिस की बात माने, तो पुलिस कहती है भाई इसके पास विदेशी फंडिंग आई। कहां से आई? अब ये कोई वो आ गया, मो धालीवाल आ गया, अब कौन आ गया, ये दिशा को अरेस्ट किया तो कहते हैं क्यों 21 साल की लड़की को अरेस्ट कर लिया। सिरसा साहब को भी ये समझना पड़ेगा 26 जनवरी को जो हुआ, जो तस्वीरें, आज एक नई वीडियो आई है रोहित चहल जी, उसमें दिख रहा है कैसे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, दे धपड़ दिया लट और मार रहे हैं पुलिस वालों को। ये लोग किसान नहीं है सिरसा साहब, ये लोग किसान नहीं है। जो मांग कर रहे हैं ना वो हो सकते हैं, लेकिन ये लोग किसने घुसाया इन लोगों को, जो अपने ही बेटों, जो किसानों के बेटों को मार रहे हैं। भाई जवान भी तो किसानों का बेटा है रोहित चहल। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या जी। और मैं जो सिस्टा जी कह रहे हैं, देखिए